चंद्रिका दीक्षित अपने पति रुद्रा और बेटी के साथ रहा करती थी, लेकिन उनकी कुछ ज्यादा ही दिनों पहले जॉब छूट चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने वड़ा पाव का ठेला लगाया। दोनों ही पति पत्नी नौकरी किया करते थे, लेकिन बेटे के बीमार होने के बाद चंद्रिका और रुद्रा दोनों ही नौकरी छोड़ देते हैं। अरे मैडम, मुझे वड़ा पाव घर ले जाना है, आप 4 पैक कर दीजिए, मैं आपको कब से कह रही हूँ। जी जी नहीं नहीं, घर के लिए नहीं हो पाएगा, 4 ही वड़ा पाव मैं आपको दे पाऊंगी। अरे आप अपने पीछे लंबी लाइन देखिए ना, बेचारे ना जाने कब से लाइन में खड़े हैं। अरे तो हम भी तो लंबे लाइन से ही आगे आए हैं, देखिए मैं सुबह से खड़ी हूँ और मुझे वड़ा पाव दे दीजिए, वो भी 6। अरे ऐसे थोड़ी होता है, माफ करना, लेकिन नहीं नहीं, मैं आपको अगर ज्यादा वड़ा पाव दे दूंगी तो बाकियों को पूरे नहीं हो पाएंगे, आप समझिए बात को। सोशल मीडिया से फेमस हुई वड़ा पाव चंद्रिका की दुकान पर लोगों की इतनी भीड़ लगने लगी थी कि लोग लाइन में घंटों इंतजार करके चंद्रिका के हाथ के वड़ा पाव का टेस्ट लेते थे। हर रोज ही कुछ ही घंटों में चंद्रिका के वड़ा पाव खत्म भी हो जाया करते। हर रोज की तरह आज भी चंद्रिका वड़ा पाव बना रही थी और लोगों को हंसा भी रही होती है। अरे बेटी, इतनी छोटी उम्र में ये ठेला लगाकर तुम तो बड़ी मशहूर हो चुकी हो, लेकिन ये लगाने का तुमने सोचा भी कैसे, ताने को बतला दो। बहुत दुख भरी कहानी है आंटी जी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पति और मैंने कुछ ही महीने पहले जॉब छोड़ी। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो छुट्टी लेनी पड़ जाती थी, जिस वजह से मैं नौकरी से निकाली गई। अरे रे रे, आजकल की नौकरी का भी क्या ही भरोसा है, कब लात मार कर निकाल दे। मेरे बेटे को भी ऐसे ही निकाल दिया। बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, अब रो मत। बहुत बुरी दिन देखी है मैंने आंटी जी, बस रोना आ जाता है बताते हुए। 4 वड़ा पाव ना, ये लीजिए अपने वड़ा पाव। हो गया, नेक्स्ट। अरे कौन है भाई, कितने वड़ा पाव है आपके? चंद्रिका की दुकान पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती, सैनिक बिहार के रोड पर ट्रैफिक के कारण म्युनिसिपैलिटी वालों ने चंद्रिका के ठेले को हटाने को कहा, लेकिन चंद्रिका के सपोर्ट में पूरी मीडिया से लेकर फूड ब्लॉगर वाले भी थे। अरे आप लोग चंद्रिका जी के ठेले को नहीं हटा सकते, हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं। देखिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए, आप कहेंगे तो मैं अपना ठेला हटा लूंगी। आप एक औरत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं क्या? एक तो इनकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है, ये बेचारी रोज अपने ठेले पर कितना रोती हैं। एक तो इनकी फैमिली में इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, बच्चा बीमार है, खाने को पैसे नहीं है, इनके पति के पास भी कोई काम नहीं है, और आपको हम प्यार से समझा रहे हैं, एक औरत के अंदर की कला को मत मारिए। अरे देखिए, इनका काम इन्हें करने दीजिए। आप लोगों ने वैसे भी मुझे बहुत प्यार दिया है और दे भी रहे हैं, आप लोगों की वजह से ही तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अरे हम भी चंद्रिका जी के साथ हैं, अगर यहाँ पर एक आदमी ने ठेला लगाया होता तो शायद आप लोग इन्हें नहीं हटाते, लेकिन एक औरत ने अपने खुद के दम पर ये ठेला शुरू किया है, तो आपसे देखा नहीं जा रहा। यहाँ सिर्फ एक महिला की हार नहीं, बल्कि महिला जाति की हार है। चंद्रिका के सपोर्ट में इतने लोग खड़े हो जाते हैं कि चंद्रिका को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तभी चंद्रिका को म्युनिसिपैलिटी की एक महिला अधिकारी ले जाने लगती है, तो वो रोने लगती है। देखिए, मैं यहाँ से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी ये भीड़ ऐसे नहीं जाने वाली है, आप समझिए, मैं आपके साथ खुद चलने को तैयार हूँ। देखिए, अभी आपको यहाँ से चलना ही होगा, वरना यहाँ और भी भीड़ बढ़ जाएगी और लोगों में दिक्कत आएगी। जी जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन समझिए ना, ये भीड़ मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। तभी वहाँ मौजूद एक फूड ब्लॉगर पीएम मोदी को फोन लगा देती है और चंद्रिका भी रोते हुए मोदी से बात करती है। मोदी जी भी चंद्रिका की समस्या सुनकर म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत ही थी, आगे तो अभी इस वड़ा पाव गर्ल पर और भी मुसीबतें आने वाली थी। चंद्रिका की जहाँ पर वड़ा पाव की दुकान थी, वहाँ ही एक आंटी अपने वड़ा पाव की दुकान लगा लेती है। आओ आओ आओ, 20 रुपए का वड़ा पाव खाओ, एकदम गर्मा गर्म और स्वादिष्ट। अरे आपने भी चंद्रिका जी की तरह ही वड़ा पाव की दुकान लगा ली है, क्यों, क्या वजह है इसकी? अरे बच्ची से मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं भी यहाँ वड़ा पाव की दुकान लगा पाई।
लेकिन आपकी तो उनकी जितनी सेल नहीं हो पाएगी। फिर तो यहाँ पर आपका ठेला लगाना बेकार है। अरे मैंने कब कहा कि मुझे उस बिटिया जितना फेमस होना है, उसे जितना कमाना है कमा ले, बस मेरी तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा निकल जाए यहाँ से। तो आपको क्या लगता है आपके पास लोग आएंगे जबकि सामने वड़ा पाव वाली फेमस गर्ल खड़ी है? देखिए, मैं उनकी दुकान बंद करवाने के लिए यहाँ अपनी दुकान लगाकर नहीं बैठी हूँ जी, बल्कि मैं तो उनसे हिम्मत लेके दुकान खोलकर बैठी हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। चंद्रिका को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसकी दुकान के आगे ही वड़ा पाव की दुकान खोलकर बैठा है या लोग उस पर गलत कमेंट कर रहे थे। वो तो बस वड़ा पाव बेचकर खुश थी। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक मुसीबत ने तो चंद्रिका का जीना हराम करके रखा था। लेकिन चंद्रिका भी अब समझ चुकी थी कि उसके फेम को 2 तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, एक तो अच्छा और एक खराब, और ऐसा हो भी रहा था। वड़ा पाव बेचने वाली लड़की को लेकर एक वड़ा पाव बेचने वाला 15 साल का लड़का कमेंट करता है, मैंने तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी, तुम वड़ा पाव वाली लड़की के बारे में कुछ बोल रहे थे। देखो, मैं यहाँ पर अपने पापा के बीमार होने के बाद ही ठेला लगाकर वड़ा पाव बेच रहा हूँ, जो कि मुंबई की सबसे फेमस डिश है। हाँ, वो तो सभी जानते हैं। जहाँ चंद्रिका दीक्षित इसे 50 रुपए का बेचती है, वहीं पर तुम इसे 20 रुपए का बेच रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये 20 के रेट से ज्यादा का नहीं है, लेकिन चंद्रिका दीदी इसे 50 में क्यों बेच रही हैं? वो अपने वड़ा पाव में क्या डालती हैं, मुझे भी नहीं पता। वैसे भी वो एक लड़की हैं, उनकी दुकान पर भीड़ इसलिए भी तो हो सकती है। मैं तो एक बच्चा हूँ, मुझे फेम थोड़ी ना कोई दिलाएगा। ये तो तुम गलत बोल रहे हो बेटा, वो अपनी मेहनत से बनी है, तुम भी अपनी मेहनत से ही यहाँ हो। हाँ वो तो है, खैर मैं क्या ही कह सकता हूँ। चंद्रिका को जितना फेम मिल रहा था, उसके सर पर उतनी ही बदनामी भी आ रही थी। कई सारे यूट्यूबर्स अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर उसको रोस्ट कर रहे थे, तो कुछ सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन चंद्रिका भी ठान चुकी थी कि वो हर मुसीबत का हल निकालेगी और उससे डटकर लड़ेगी भी। अरे बहन, हम बहुत दूर से आए हैं आपके हाथों का वड़ा पाव खाने। जी, अहो भाग्य हमारे। वैसे भी अब तो मेरा इतना नाम हो ही गया है कि कोई भी मुझे पहचान ले। अरे हाँ हाँ, आपको तो अब बच्चा बच्चा पहचान ले। इसी बात पर बता ही दो यहाँ मौजूद पब्लिक को कि मेरा नाम क्या है। अरे सच में, आपको सभी जानते हैं। वैसे मुझे 10 वड़ा पाव लेने थे, आप कितने का दे रही हैं? मैं आपको 4 और 4 से ज्यादा वड़ा पाव नहीं दे सकती हूँ, आप समझिए। अरे आप भी कैसे बातें कर रही हो? अब इतनी दूर से आए हैं। जहाँ से भी आई हैं, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप एक बार अपने पीछे ये लंबी लाइन देखिए, तब के सब वड़ा पाव खाने आए हैं, तो भला मैं इन्हें भी तो निराश नहीं कर सकती हूँ ना बहन। अरे बिल्कुल जी। नागपुर के गांव में डॉली अपनी माता पिता और भाई के साथ रहा करता था। डॉली के पिता केशव हमेशा से ही चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करे, ना कि उन्हीं की तरह चाय की दुकान चलाए। अरे श्यामा, डॉली कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आया है। होगा यहीं कहीं, अपने दोस्तों के साथ घूमता हुआ। उसे तुम कहो कि 10वीं की परीक्षा के बाद उसे जितना मन है उतना अपने आवारा दोस्तों के साथ घूम फिर ले, लेकिन अभी वो पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे अभी ही उसे यही कह रही थी मैं कि वो पढ़ लिख ले, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है, ये आपको भी तो पता है जी। अरे इस लड़के को मैं समझा कर परेशान हो चुका हूँ। केशव हमेशा ही अपने बेटे डॉली को पढ़ने लिखने पर ध्यान देने को कहता। डॉली अपने पढ़ने लिखने पर ध्यान तो देता, लेकिन वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही मस्ती किया करता। ऐसे ही समय बीत रहा था। केशव का बड़ा लड़का भी केशव के साथ चाय की दुकान संभाला करता था, लेकिन डॉली पढ़ लिख रहा था और उसका पढ़ाई लिखाई से भी जी उब आया था। एक रोज देर रात सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी केशव खाना खाते हुए डॉली से कहता है, तुझे मैं आजकल देख रहा हूँ अपने आवारा दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। और कब से है तेरी 10वीं की परीक्षा? अगले महीने है। माँ थोड़ा दाल और डालना। और आज मैंने तो आपको मछली बनाने के लिए कहा था ना। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ, और मैं सुन भी रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि इस बार तो मैं निकल ही जाऊंगा, तो आप इतनी चिंता बेकार कर रहे हैं। और अगर इस साल तू 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। मैं तुझे एक जूस की दुकान लगा दूंगा। मैं दुबई जाकर काम करूंगा, मुझे नहीं चलाने ये ठेले की दुकान।
मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे नहीं करता है। अभी बस 10वीं के रिजल्ट का इंतजार रहेगा। श्याम, और डाल दो इसे तुम। डॉली के पिता डॉली को इसीलिए सुनाया करते थे क्योंकि डॉली का बड़ा भाई भी अपने पिता के साथ घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था। वो भी पढ़ लिख नहीं पाया था। ऐसे में केशव चाहता था कि डॉली तो कम से कम पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी पाले, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है लिखी को कौन ही मिटा सकता है। एक रोज चाय की दुकान पर काम कर रहे केशव की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ता है। उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया जाता है। देखना डॉली, ना जाने तेरे पिता को क्या हो गया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया कहाँ है? वो डॉक्टर के पास ही है। जाकर तू भी देख ले, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। डॉली अब जब अपने भाई से पूछता है कि क्या हुआ है, तो उसका भाई डॉली को बताता है कि उसके पिता का इलाज लंबा चलेगा और वो बिस्तर पर ही रहने वाले हैं क्योंकि उन्हें लकवा मार गया है और पैसों की बहुत जरूरत है। भैया, आप पापा का ध्यान रखिए, मैं दुकान संभाल लूंगा, आप चिंता मत करना। तुझसे नहीं होगा बेटा, तू तो कभी अपनी दुकान पर भी नहीं बैठा है। तेरा भाई और पिता ही वो दुकान संभालते आए हैं। आप मुझ पर विश्वास रखिए माँ, मैं सब ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगले ही दिन से डॉली अपने स्कूल न जाकर चाय की दुकान पर जाता है और अपने पिता और भाई की जगह चाय की दुकान संभालने लगता है। कभी डॉली को चाय की दुकान पर चाय बेचते देखकर उसके गांव की ही एक लड़की आती है और डॉली से कहती है, अरे डॉली, तुम यहाँ स्कूल नहीं जाना क्या? एक सप्ताह बाद ही तेरे एग्जाम है। नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है और पढ़ाई लिखाई हम गरीबों के लिए तो बनी नहीं है। अब तो यहाँ से जा, काम का समय है, ग्राहक आ जा रहे हैं। डॉली उस दिन मन बना लेता है कि वो दोबारा कभी स्कूल नहीं जाएगा और वो 10वीं की परीक्षा भी नहीं दे पाता और पढ़ाई छोड़ देता है। वो अपने पिता के बीमार पड़ने के बाद अपने पिता की चाय की दुकान को संभालने लगता है। इस तरह डॉली को चाय बेचते हुए काफी समय बीत जाता है और डॉली के चाय बेचने और चाय देने से लेकर सिगरेट पिलाने तक के अंदाज से लोग प्रभावित होने लगते हैं। वो कभी हाथ घुमाकर लोगों के मुंह में सिगरेट डाल दिया करता, तो कभी दूध की थैली को फाड़कर बड़े अनोखे अंदाज में चाय में दूध डाला करता। ये सब देखकर कुछ लोग तालियां भी बजाते तो कुछ लोग गालियां भी देते, लेकिन जो भी हो उसकी चाय की बिक्री बढ़ जाती है क्योंकि एक रोज डॉली की दुकान पर एक यूट्यूबर आता है जो डॉली की एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो वीडियो वायरल हो जाती है। तो हर कोई डॉली की दुकान पर चाय पीना चाहता था। डॉली बेटा, क्या बात है, तू तो इतना फेमस हो चुका है कि हर कोई तेरी दुकान पर आ रहा है। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी बेटी की दुकान पर चाय पीने जाऊं, तो मुझे लाइन में लगकर चाय पीने का मौका मिलेगा। अरे नहीं नहीं माँ, माँ के लिए तो कोई लाइन नहीं है ना, माँ को कभी इंतजार करवा सकता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है तेरी दुकान पर कई सारी हीरोइनें आ चुकी हैं। बेटा, उनमें से तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता दे। माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं? वो सब तो मेरी वायरल वीडियो देखकर मुझसे मिलने आए हैं और मेरे चाय पिलाने के अंदाज को देखने आ रही हैं। क्या बात है, मेरे बेटे ने तो खूब नाम कमा लिया है। भगवान तुझे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे। डॉली इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि अब वो अपने टूटे हुए घर को अच्छा करवा लेता है और कई महंगी गाड़ियां भी खरीद लेता है। और तो और अब डॉली के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह गई थी। शानो शौकत और तरक्की सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक रोज वो होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रोज डॉली अपने ही अंदाज में लोगों को चाय पिलाने में लगा था। तभी उसकी दुकान पर एक विदेशी आदमी आता है। हेलो डॉली चाय वाला, आई हैव heard a lot about you। अरे या थैंक यू। ना जाने ये इंग्लिश में क्या क्या बोल रहा है, मुझे बेइज्जती भी नहीं करवानी और हाँ भी करना है। आई वांट टू ड्रिंक द फेमस टी मेड बाय यू। या श्योर। अब डॉली अपने ही अंदाज में उस विदेशी को चाय बनाता है और उसे अपने ही खूबसूरत अंदाज में चाय पिलाता है। लेकिन वो विदेशी आदमी डॉली के साथ फोटो भी लेता है और चाय की तारीफ भी करता है। I like Indian tea a lot, but I heard your name. The tea is really very good. वो विदेशी तो डॉली की तारीफ करके चला जाता है, लेकिन डॉली को जब अगले दिन पता चलता है कि वो विदेशी कोई साधारण विदेशी नहीं
बल्कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक बिल गेट्स था, तो डॉली को विश्वास ही नहीं होता। आपको कैसा लग रहा है? बिल गेट्स को आपने अपने हाथों से चाय पिलाई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो बिल गेट्स है। मेरी दुकान पर बिल गेट्स आए थे। मुझे तो लगा कि कोई विदेशी मेरी दुकान पर चाय पीने आया है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई मेरी दुकान पर आता ही रहता है। अरे आप तो ये कहना चाहते हैं कि आपकी दुकान पर विदेशी का आना जाना लगा रहता है? तो आपको लगा कि कोई साधारण विदेशी आपकी दुकान पर आए हैं? उन्होंने मेरे हाथों की चाय पी और मेरी चाय की तारीफ भी की। अच्छा, उन्होंने एक हेयर स्टाइल की तारीफ की है। कुछ तो कहा ही होगा आपके बालों को लेकर। उन्होंने मेरे लुक को लेकर भी मेरी तारीफ की थी, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। आप तो सोशल मीडिया से न सिर्फ इंडिया बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं डॉली जी। तभी तो खुद चलकर बिल गेट्स आपसे मिलने आए। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। डॉली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की सोशल मीडिया पर पा रहा था, जिसकी वजह से सेलिब्रिटी से लेकर विदेश के नामी चेहरे भी डॉली से मिलने आ रहे थे। और डॉली को मिली पहचान ने न सिर्फ उसके गरीबी को दूर किया, बल्कि उनके परिवार की हर दिक्कत को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि भारत में चाय न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी के कारण फेमस हुई, बल्कि आज चाय के नाम पर भारत में डॉली चाय वाले को लोग जानने लगे, क्योंकि डॉली को कामयाबी चाय की दुकान से ही तो मिली थी।